हमारी कंपनी जो है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी कंपनी होने के कारण कुछ इश्यूज हुए और उसके कारण हमने डिसीजन लिया कि हमको ये फाउंडेशन के थ्रू ही सब एक्टिविटीज़ करना है। तो ये जो एक्टिविटीज़ मैं कंपनी के नाम से पहले करता था, इसको हमने मेनली 3 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया। एक है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, दैट इज़ मेनली फॉर स्पेशली डिसेबल्ड चाइल्ड्स, कल्चरल इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट आर्टिस्ट इन द सोसाइटी और गिव देम प्लेटफॉर्म। और तीसरा है फिनेंशियल लिटरेसी। तो विदाउट फिनेंशियल लिटरेसी तो हम काम नहीं कर सकते थे, ये आप सभी को पता है। तो उसके लिए मैंने फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर भी हमने बहुत काम किया। और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में हमारा मतलब आज भी कैंप चालू है, लास्ट 3 दिन से कैंप चालू है। तो जो हियरिंग डिसेबल किड्स का स्कूल है वहाँ पे हम लास्ट 8 साल से एसोसिएटेड है और वहाँ पे हमने आज तक 73 हियरिंग एड्स दिए हैं। और लास्ट 4 डेज से, मतलब मैं अभी भी रिव्यू चालू था, आज ही वो कैंप ख़त्म हुआ है, तो 160 स्टूडेंट्स का हियरिंग असेसमेंट हो गया है। और वो हियरिंग असेसमेंट इसलिए कि वो जो एक स्टार्टअप कंपनी अहमदाबाद की, वो उनके ऑडियोलॉजिस्ट नासिक में आए थे और उनके थ्रू हमने सभी स्टूडेंट्स का असेसमेंट करके उनको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे के उनका सब रिपोर्ट मेंटेन करेंगे, स्कूल को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो डेफ स्टूडेंट्स के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो 8 साल से काम कर रहे हैं। और इसका एडवांटेज ये होता है कि आप स्कूल के जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं और सोसाइटी के जो टॉप के लोग हैं, जैसे वहाँ रोटरी क्लब भी आता है, बाकी लोग भी आते हैं, हम टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ गए, तो बिजनेस तो अपने आप फ्लो होता है। ये एक्टिविटी करने के कारण क्या हुआ कि स्कूल के टीचर्स, हमारा एक ब्रांड क्रिएट हुआ, ट्रस्ट क्रिएट हो गया और मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा स्टाफ जाके वहाँ पे जो भी काम करना है वो हो ही जाता है अपने आप। दूसरा जो एक है घरकुल परिवार संस्था करके है, ये मेंटली चैलेंज्ड गर्ल्स के लिए नॉर्थ महाराष्ट्र में ओनली 1 इंस्टीट्यूट है मेंटली चैलेंज गर्ल्स के लिए, और उनको संभालना बहुत मुश्किल है। आप सभी को कल्पना होगी, मेल के लिए सब अलग है लेकिन फीमेल के लिए संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। और उनका जो हॉस्टल है उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, वहाँ 60 लेडीज़ रहती हैं और ऑलमोस्ट 2 लड़कियों के पीछे एक स्टाफ रखना पड़ता है, तो वो भी एक है। तीसरा जो है, मैं एसोसिएटेड हूँ नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, महाराष्ट्र का पूरा स्टेट का हेड ऑफिस नासिक में है। तो वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ। और नैब की पूरे महाराष्ट्र में 18 ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे भी हमको विज़िट करना पड़ता है और वो ब्लाइंड एसोसिएशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है और फंड मैनेजमेंट का काम है वो मैं देखता हूँ। उसके अलावा विवेकानंद केंद्र का स्किल डेवलपमेंट सेंटर है पिंपड़द में, मतलब त्र्यंबकेश्वर आपको सबको मालूम है, वहाँ पे बहुत बढ़िया सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी हम काम करते हैं। ओल्ड एल्डरली पेशेंट्स के लिए दिलासा नाम की इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी अदर NGOs भी हैं, लेकिन ये प्राइमरीली ये इनके साथ हम काम कर रहे हैं। और ये जो डिसेबल्स, अभी आपके सामने फ़ोटो है, आप बच्चों को देख सकते हैं। हमने मतलब उनके फेस पे जो भी ग्लो दिख रहा है वो हियरिंग एड देने के बाद उनको जो खुशी अपने को मिलती है, उनको उनकी खुशी देखने के बाद, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये माई लेले श्रवण विकास विद्यालय है और यहाँ पे हमने 15 अगस्त को ऑलमोस्ट लास्ट 8 साल से ही कर रहे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी ये फ्लैग डे जब होता है तब हम ये हियरिंग एड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो पेपर के कटिंग्स वगैरह हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में हम कोविड के बाद एक इशू ऐसा हुआ था नासिक में, जो पर्टिकुलरली मराठी मीडियम स्कूल है उनको आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी और स्कूल का बस का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो हमने नासिक शिक्षण प्रसारक मंडल जो है उनको बस के लिए हेल्प की थी और बच्चों को उनके घर से स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी 1 साल हमने निभाई थी। तो ये स्कूल को भी हमने सपोर्ट किया था।
ये जो घरकुल परिवार संस्था जो मैंने बोला मेंटली चैलेंज, तो वो जो चीज़ें खुद बनाते हैं, बच्चियों से बनाते हैं, जैसे राखी बनाते हैं, दिए बनाते हैं, वो सब का एग्जीबिशन हमारे ऑफिस में, गणपति बनाते हैं, वो सब एग्जीबिशन हम हमारे ऑफिस में रखते हैं। हमारा स्टाफ इन्वॉल्व होता है, हमारे क्लाइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ पे उनको फंड रेजिंग का जो काम है वो भी उसके थ्रू होता है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो रूरल एरियाज़ में हमने बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारी दिक्कतें रहती है, इवन बुक्स नहीं रहते हैं या नोटबुक्स नहीं रहते हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम करते हैं। और कुछ बच्चों के लिए हमने बुक्स पब्लिश की है। ये विक्रम गोखले फेमस एक्टर है, ये लकीली आए थे नासिक में, तो उनके हाथों से हमने ये जो बुक है वो पब्लिश की थी, और बच्चों में हम बुक्स नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये काम रेगुलर चलता है। इसके अलावा जनरली टीचर्स डे को हम टीचर्स के लिए जो 5 सितंबर टीचर डे है, तो टीचर्स के लिए हम कुछ ऐसे कंपटीशन लेते हैं। सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ वर्कशॉप लेते हैं, क्योंकि उनको अल्जाइमर या ऐसी जो भी इश्यूज़ है, तो हमारा जो ट्रेनिंग हॉल है उसको हम यूटिलाइज़ करके ये एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं। इसके अलावा स्कूल में हम वेरियस एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो आप देख रहे इतने सारे बच्चे हैं, तो फिनेंशियल लिटरेसी क्लब हम चालू करते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में। तो फिनेंशियल लिटरेसी क्लब ये इनोवेटिव कंसेप्ट है। आप सभी लोग ये कंसेप्ट आपके सिटी में यूज़ कर सकते हो। कॉलेज के साथ या स्कूल के साथ MOU साइन करके आप ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 6 या 8 सेशन प्लान कर सकते हो, जिसके कारण उनको फिनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज मिले। और पर्टिकुलरली 9th और 10th के बच्चों के अगर बुक्स आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी म्यूचुअल फंड, शेयर, इसके ऊपर ऑलरेडी लेसन है मैथ्स के बुक में, तो वो उनको भी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट उनके टीचर्स को भी नहीं समझते हैं, तो हम जाके उनको हेल्प करते हैं। तो ये जो स्कूल के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी क्लब है। उसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे ड्राइंग का कंपटीशन हो, या ये वयम करके एक बहुत बढ़िया मैगज़ीन है बच्चों के लिए जो थाना से पब्लिश होती है, और बहुत रिनोन्ड लोग इसके ऊपर काम करते हैं। होती है मराठी लैंग्वेज में, लेकिन ये क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर आनंद नारकर्णी जो फेमस साइकेट्रिस्ट है, ही इज़ ऑन द पैनल ऑफ वयम, तो उनको भी हमने बच्चों के लिए इनवाइट किया था। तो ये वो इनिशिएटिव है। इसके अलावा हम मतलब मेरा जो लाइकिंग है गणित के ऊपर, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। कापरेकर करके मैथमेटिक्स के आप गूगल पे सर्च करिए, 6174 ये वर्ल्ड फेमस कापरेकर कांस्टेंट है। तो ये जो कापरेकर जो थे वो नासिक से थे, और वो प्राइमरी टीचर थे, और उनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त है। तो वो उनको याद रखने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में फोर्स किया, और कापरेकर कॉर्नर मैंने चालू किया, और बच्चों को हम कापरेकर के नाम से स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो ये मैथ्स से रिलेटेड एक्टिविटी है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारा काम होता है। हमने फिनेंशियल नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मराठी में एक्सेल का कोर्स डिज़ाइन किया है, जो हमारे अल्पारंबा के वेबसाइट पे है। तो इसका यूज़ ये होता है, हमने देखा कि MBA करके बच्चे आते हैं लेकिन उनको बेसिक एक्सेल का नॉलेज नहीं रहता है, तो वो हमने हमारी वेबसाइट पे डिज़ाइन किया है। और उनको जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग और फिनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो सब इसमें इंक्लूड किया है। उसके अलावा हम सभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। उनको अलग अलग टॉपिक देके हम इन्वॉल्व करते हैं अलग प्रोजेक्ट्स में, पर्टिकुलरली फिनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा मेंटल हेल्थ पे भी हम काम कर रहे हैं। जो साइकेट्रिस्ट हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको हम इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। हमारे ट्रेनिंग हॉल में भी हम ये एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ ये आगे जाके बहुत बड़ा इशू होने वाला है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं।
कल्चरल इनिशिएटिव जो हम लेते हैं उसका बेसिक पर्पस ये है कि आर्टिस्ट जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ इनकम भी होनी चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो ये काम छोड़ देंगे। तो हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं, उसमें से यूनिक जो है वो तबला चिल्ला और तालाभिषेक, ये दो एक्टिविटी बहुत यूनिक है। पूरे इंडिया से ये कॉन्सर्ट के लिए लोग आते हैं और अपनी कला पेश करते हैं। तो सीनियर आर्टिस्ट रहते हैं और जो सिटी के लोग जो सीख रहे हैं उनको भी एक अच्छा मौका मिलता है उनसे इंटरेक्ट करने का। तो ये एक्टिविटी बहुत पॉपुलर हो गई है, दोनों तबला चिल्ला और तालाभिषेक। इसके अलावा हम छोटे छोटी बैठक के कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी आप देखोगे तो राशिद खान जाने के बाद उनकी स्मृति में हमने जो प्रोग्राम किया था तो ये बहुत लोगों को अपील हुआ था और मतलब करीब 500-550 लोग ये स्वर सुमनांजलि कार्यक्रम में आए थे। इसके अलावा ये तालाभिषेक, ये जो म्यूज़िक के सब इवेंट होते हैं, ये इवेंट में भी मतलब वो कार्यक्रम तो होता ही है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि करीब 500-700 का क्राउड रहता है और फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सिर्फ हम 2 मिनट ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा बोलते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को वो पसंद आता नहीं है। कुछ भी टेक्निकल ज्ञान हम देते नहीं है। फिनेंशियल लिटरेसी जैसे नॉमिनेशन है या जो अभी आपने वीडियो रंजीत सर ने जो बनाया है कि वो 20 रुपये वाली जो स्कीम जीवन सुरक्षा की मैं बात करता हूँ उसके बारे में हम बताते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में बताते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम के कारण इनडायरेक्ट मैसेज पब्लिक को जाता है कि हम फिनेंशियल सेक्टर में कुछ काम कर रहे हैं और अपने आप लोग ऑफिस में आना चालू हो जाता है। मतलब अभी हमको 30 साल हो गए और मैंने ऑफिस लेने के बाद करीब 20 साल हो गए। जो भी काम कर रहे हैं आप मेरे किसी भी एम्प्लॉय को पूछ सकते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। बाय अपॉइंटमेंट लोग आते हैं, हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, लोग अपने आप ऑफिस में आते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स में हम सिर्फ 2 या 3 मिनट के ऊपर कुछ भी फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात ही नहीं करते। पूरा कार्यक्रम कल्चरल रहता है, लेकिन वो ये इनिशिएटिव के कारण इनडायरेक्ट मैसेज लोगों को जाता है। ये सब फेमस आर्टिस्ट हैं सब। अभी हमने गज़ल का भी प्रोग्राम किया था। जगजीत सिंह की जो ये थी पुण्यतिथि थी, उसके दिन ये कार्यक्रम किया था। ये रिसेंट प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। बहुत सारी मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग उसमें करेक्ट होते हैं। अब ये हम अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि प्लास्टिक को फाइट करने के लिए तो हमने बच्चों का एक क्लब फॉर्म किया है, खारीचा वाटा, स्क्विरल। मतलब वो छोटे बच्चे स्टॉल पे खड़े रहते हैं, उन्होंने कपड़े कलेक्ट किए हैं छोटे बच्चों ने, और वो अभी तक हमने 700 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ये छोटा इनिशिएटिव है, लेकिन स्कूल के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए। प्लास्टिक मतलब जो भी सब्जी मंडी में प्लास्टिक यूज़ करते हैं उनको ये करने के लिए बच्चे उनसे बात करते हैं। तो हमारी तरफ से एक छोटा एफर्ट हम कर रहे हैं कि पीपल शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। तो ये है। इसके अलावा जैसे दिवाली हो या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं, तब हमने अभी लक्ष्मी का जो श्री सूक्त है उसके ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है नासिक के, डॉक्टर विनायक गोविलकर, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उनका हमने ये सेशन रखा था लक्ष्मी स्तोत्र के ऊपर। तो ये ऐसे प्रोग्राम में क्या होता है कि हम डायरेक्ट टेक्निकली जो भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं वो लोगों को बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में वो अपने आप चले आते हैं। एक पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है कि लोगों को ये सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि फिनेंशियल लिटरेसी का इनिशिएटिव जो हम लेते हैं, तो उसमें स्कूल के साथ MOU साइन करके और कॉलेजेस के साथ MOU साइन करते हैं। तो इसमें मेनली जो मैंने बताया, अभी यहाँ जो बैठे हैं उनको भी मैं ये अपील करूँगा कि जीवन सुरक्षा, प्राइम मिनिस्टर जीवन सुरक्षा जो योजना है वो सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख का कवर है, और जीवन ज्योति योजना है जो 436 में 2 लाख का कवर है। अभी हम पेनिट्रेशन और ये सब बातें करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तक
हमारे सोसाइटी के सभी लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ये फिनेंशियल इसमें, तब तक अपनी ग्रोथ कैसे होगी। तो उनको इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जो स्कीम्स है, अभी आप पोर्टल पे जाके चेक करोगे तो जीवन सुरक्षा स्कीम पे 18 से 70 एज कैटेगरी है जिनको ये कवर है, आप अभी भी चेक कर सकते हो। तो 22 करोड़ लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया है, बल्कि 18 से 70 कैटेगरी में कम से कम 100 करोड़ लोग होंगे कि जो ये स्कीम के लिए एलिजिबल है। मतलब यहाँ बैठे हुए हर एक एडवाइज़र ने अगर डिसाइड किया कि मैं 1 लाख लोगों तक पहुँचूंगा, बहुत बड़ी फिगर है ये स्कीम के लिए, तो भी बहुत मुश्किल से 50 लाख लोग हो जाएंगे। मतलब मेरा ये विज़न है कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी 1 लाख फैमिली तक मेरे को पहुंचाने का मैंने विज़न रखा है अगले 5 सालों में। तो 1 लाख फैमिली मतलब हर फैमिली में एवरेज 4 मेंबर पकड़ते हैं तो 4 लाख मेंबर हो गए। तो 1 लाख फैमिलीज तक अगर आप पहुंचते हो तो, और वहाँ का जो मुखिया है, उसकी मिसेस है जो 18 के ऊपर है और 70 के अंदर है, वो सभी लोगों को अगर आप कवर कर सकते हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा। और मैं ये माध्यम से BITV के माध्यम से आप सभी को अपील कर रहा हूँ कि अपने को अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए ये सब करना, अपने क्लाइंट को भी बोलो कि उनके यहाँ काम करने वाले जो भी लोग होंगे, ड्राइवर होगा या काम वाली होगी, जो भी है सर्वेंट होंगे, तो उनको सबको ये कवर देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ बैंक अकाउंट चाहिए, वो तो बहुत सारे जनधन के अंदर बैंक अकाउंट खुल ही गए हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है और ये संख्या बहुत कम है। तो हम सब मिलके, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है, तो मैं सभी एडवाइज़र को भी अपील करता हूँ कि इसके लिए आप ज़रूर सपोर्ट करिए और आपके क्लाइंट को भी बोलिए और आप भी इसके लिए कुछ थोड़ा टाइम दीजिए। महीने भर में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा इसके ये एक्टिविटी के लिए दीजिए। अगर आप अल्पारंभा का हमारा ब्लॉग देखोगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उनको सबको बाय डिफ़ॉल्ट एवरी सैटरडे वंस इन अ वीक हमारी तरफ से आर्टिकल जाता है। वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा कोई भी आर्टिकल टेक्निकल नहीं रहता है, बोरिंग नहीं रहता है, वो सिंपल लैंग्वेज में रहता है और लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा ऐसा रहता है। वो फाइनेंशियल फ्रॉड का आर्टिकल हो या म्यूचुअल फंड के ऊपर हो या लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हो, वो स्टोरी फॉर्मेट में रहता है। कभी भी हम टेक्निकल आर्टिकल नहीं भेजते। तो वो कंटेंट हमारा हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि कम से कम वो लोग पढ़ें। और जो भी बुलेटिन हम प्रिंट करते हैं वो 4 कलर प्रिंटिंग रहता है कि ताकि वो कोई भी आदमी उसको फेंक ना दे, कम से कम पढ़ेगा तो उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है। तो ये जो हमारे बुलेटिन है, ब्लॉग है, इसके ऊपर उससे भी हमारा फिनेंशियल लिटरेसी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो रहा है। इसके अलावा हमने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट डेवलप किया है ब्लू बुक नाम से। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो भी गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग रहते हैं उनका एक येलो बुक रहता है। वो जब से ज्वाइन करते हैं तो तब से उनके रिटायरमेंट तक वो बुक चलती है और उसमें उनका थंब इम्प्रेशन रहता है, सब पूरा बायोडाटा सब रिकॉर्ड रहता है उसमें, लीव कब लिया, उनका बेसिक सैलरी क्या था, सब रहता है। तो वो कंसेप्ट से मेरे को ये आइडिया आया था कि कॉमन मैन के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने ये ब्लू बुक कंसेप्ट डेवलप किया। तो उसमें हमको विमेन इंजीनियर का, बेस्ट वुमेन इंजीनियर का, हमारे यहाँ जो काम करती है डॉक्टर रूपाली कुलकर्णी, उनको उसका अवार्ड भी मिला है। उसके लिए भी हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं और लोगों का बहुत रेजिस्टेंस रहता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अपने यहाँ बहुत पुअर है ओवरऑल। तो टोटल अगर आप देखोगे ये फिगर आप सभी को भी मालूम होना चाहिए, 1,50,000 करोड़ इतना अमाउंट बेवारस है, 1,50,000 करोड़। और ये अमाउंट किसके पास है, तो LIC है, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, पोस्ट ऑफिस है और प्रोविडेंट फंड है और बहुत बड़ा फिगर है। इसमें मैंने पत्र संस्था, कोऑपरेटिव बैंक पकड़ा ही नहीं है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। तो ये अगर बेवारस अमाउंट अपने को कम करना है तो इसके लिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करना, वो सभी आप करते ही होंगे अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ टूल बनाना चाहिए या सभी को इनकरेज करना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए ताकि
डेथ के बाद या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ये सब करने में दिक्कत नहीं आए। तो ये हमने फिज़िकल अभी बुक, क्योंकि ऑनलाइन लोगों का रेजिस्टेंस था, तो हमने फिज़िकल बुक पब्लिश किया है सो दैट दे कैन यूज़ दैट बुक। इसके अलावा मैंने जो फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब की बात की है, ये स्कूल में हम फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब चलाते हैं, तो उसका लोगो है, वहाँ से हम वो क्लब का प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, बच्चे ही इसकी ये एक्टिविटी ड्राइव करते हैं। ये वेरियस कॉलेजेस में, स्कूल में ये सब प्रोग्राम होता है। इसके अलावा हम बिहेवियरल, जो डॉक्टर आनंद नाडकर्णी साइकेट्रिस्ट होने के कारण हम बिहेवियरल के ऊपर भी काम करें, बिहेवियरल फिनांस के ऊपर, क्योंकि मराठी लैंग्वेज में कुछ मटेरियल नहीं है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि सभी मटेरियल इंग्लिश में है, तो मराठी में कुछ होना चाहिए, तो उसके ऊपर डॉक्टर आनंद नाडकर्णी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक मैराथन भी नासिक में ऑर्गेनाइज किया था। कम से कम 2000 लोग उसमें दौड़े थे, तो वो मैराथन का इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा रहा। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा, और टाइम रन था, मतलब टाटा मुंबई मैराथन को वो क्वालिफाइंग रन था, इतनी लेवल तक का हमने उसका फॉर्मेलिटी सब कंप्लीट किया था। तो नासिक में टोटल 2000 लोग वो मैराथन में दौड़े थे, वो भी एक सोशल इनिशिएटिव है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे को 30 सेकंड्स बाकी हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सोशल इनिशिएटिव्स के कारण क्या हो रहा है कि हमारा नेटवर्क ऐसा इस तरीके से बढ़ रहा है कि लोगों को SWS मालूम है लेकिन अधिकारी मालूम नहीं है। और लोग आते हैं जो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कहीं मैं विज़िट के लिए जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि ये वो SWS के अधिकारी आप है क्या। तो मेरा फेस कहीं नहीं आता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन, मतलब आगे जाके ये सब करेंगे, लोग काम कर सकते हैं। टोटल 35 लोगों की टीम है। तो मेरे को लगता है कि ये सोशल इनिशिएटिव्स आप भी चालू करी है आपकी सिटी में, तो उसके कारण आपको भी ये फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।